वो बेटा जिसके जीने के दिन थे, जिसके इस हसीन दुनिया को देखने के दिन थे, वो बेटा मौत की आगोश में सो गया है। पिता के गुनाहों की ऐसी सजा शायद ही किसी बेटे को मिली होगी, लेकिन कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। लिहाजा असद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उमेश पाल मर्डर केस में मुख्य आरोपी असद अहमद को एनकाउंटर के बाद सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। मस्जिद में आखिरी नमाज के बाद उसके शव को लेकर करीबी कब्र तक पहुंचे। वहां पर असद को पहले से बनाए गए कब्र में दफना दिया गया। गुरुवार को एनकाउंटर के बाद शनिवार को असद का शव प्रयागराज लाया गया था। दोस्तों, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या असद अभी जिंदा रह सकता था? क्या वो ये हसीन दुनिया अभी और देख सकता था? असद को मौत की नींद सुलाने वाला असल गुनाहगार उसका बाप अतीक अहमद है। क्या उसने ही असद की जान ली है? क्या उसी के चलते असद को इतनी दर्दनाक मौत नसीब हुई है? दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अतीक के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अभी तक जिस गुनाह के दम पर वो अपना सीना चौड़ा करके घूमता था, लोगों में खौफ फैलाता था, वही गुनाह आज उसके बेटे के लिए भारी पड़ गया है। अतीक के इसी गुनाह की सजा उसके बेटे को मिली है। आज अतीक के कारण ही उसका जवान बेटा पुलिस की गोली का शिकार हो गया। इसमें दो राय नहीं है कि अतीक ने ही अपने बेटे की कब्र खोदी है। वही उसकी मौत का असल गुनहगार और जिम्मेदार है। दोस्तों, अतीक ने इसकी शुरुआत उसी दिन कर दी थी जब उसने अपने बेटे को गुनाह के दलदल में उतारा था। उसके हाथ में हथियार थमाए थे। कौन बाप होगा जो अपने बेटे को मौत के रास्ते पर चलना सिखाएगा? लेकिन अतीक ने यही किया। अपने स्वार्थ के चलते उसने अपने बेटे को इस दलदल में उतार दिया। अतीक ने ये करते समय ये भी नहीं सोचा कि एक न एक दिन उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। शायद इसी का नतीजा है कि आज असद मौत की नींद सो चुका है। अगर अतीक ने अपने गुनाहों से तौबा कर ली होती और अपने बेटे को इस रास्ते पर नहीं उतारा होता, तो आज उसके कंधों पर अपने बेटे की हत्या का बोझ नहीं होता। आज वो फूट फूट कर रो नहीं रहा होता, अपने आप को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार नहीं मान रहा होता। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अतीक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस बेटे को पढ़ा लिखा कर अतीक को उसका जीवन बदलना था, उसे गुनाह की दुनिया से दूर ले जाना था, उसे जरायम की दुनिया से दूर करना था, अतीक ने उसे उसी में घसीट लिया, जिसका नतीजा उसकी मौत के रूप में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि ये सारा किया कराया अतीक का है। योगी सरकार और यूपी पुलिस तो केवल इसके एक सूत्रधार मात्र हैं, लेकिन असल में असद के मौत की पूरी पटकथा अतीक नहीं लिखी थी। उसके मौत का असल गुनहगार अतीक ही है। दोस्तों, आज अतीक अपने गुनाहों को एक एक कर कबूल कर रहा है। उमेश पाल की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कह रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसके किए की सजा उसका बेटा भुगत चुका है और अब उसकी पत्नी पर तलवार लटक रही है। यानी अतीक का पूरा साम्राज्य नेस्तो नाबूद हो चुका है। वो साम्राज्य जिसे उसने न जाने कितने गुनाहों को अंजाम देके खड़ा किया था, जिसके दम पर वो अपनी सेखी बगाड़ता था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त की मार से बड़ी कोई मार नहीं होती। लिहाजा अतीक ने कभी सोचा भी नहीं होगा उसके साम्राज्य का ऐसा विनाश होगा। कहाँ तो सत्ता के गलियारों में उसकी हनक होती थी, पुलिस भी उसके नाम से कांपती थी। लेकिन जब से यूपी में योगी सरकार आई, अतीक के दिल लद गए। हाँ, ये बात अलग है कि असद की मौत के बाद कुछ सियासतदान अपने वोट बैंक की खातिर उसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन योगी ऐसे नेताओं की परवाह नहीं करते। दोस्तों, आज असद को दफनाया जा चुका है, उसके गुनाहों का हिसाब किया जा चुका है, लेकिन एक और गुनाहगार है जिसके कर्मों का हिसाब किया जाना बाकी है, और वो है मुख्तार अंसारी और उसका भाई अफजाल अंसारी, जिसके गुनाहों का पूरा बही खाता तैयार हो चुका है, जिसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, तो हमारा अगला वीडियो आप जरूर देखें, और हाँ, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।